हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं तो जोड़ता तो हूँ नहीं, मैं तो जोड़ लेता हूँ। ना भगवान के सामने जोड़े हैं, ना माँ बाप के सामने जोड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो क्या बात है जी, वो तो दिल में है हमारे। केजरीवाल ने ये किया वो किया, वो तो अपने दिल से ही पसंद है। मोदी का देखो हर स्टेट में जाकर लोहा जमा दिया हुआ है। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं और उनके बातों में कोई भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, पूरे करते हैं। जहाँ झुकी वही मकान। मोदी जी कहते हैं वो तो सिर्फ कहते ही कहते हैं। क्या कहते थे, हमें सिर्फ 2 कमरा चाहिए घर रहने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो 56 करोड़ के महल बना दिया। इलेक्शन के अंदर आने आने समय में ये फ्लैट की चाबियां क्यों मिलती है? केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा ही नहीं, आपको सच्चाई बता रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल एक ऐसा सरकार है हिंदुस्तान में, अगर मुख्यमंत्री ढूंढिएगा तब कभी नहीं मिलेगा। मोदी जी तो जो मर्जी बोल सकते हैं, राजा है ना वो। जो अच्छा काम करता है ना उसका हर कोई बुराई करता है। दिल्ली के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, या कहें कि अब दिल्ली का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। और इस कड़ी में जहां अब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी लिस्ट जारी कर दी गई थी, वहीं अब बीजेपी पार्टी ने भी अपने 29 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक कई वार किए, कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है और कट्टर बेईमान लोग दिल्ली को आपदा में धकेलने का काम जो है वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। अब वाकई में दिल्ली की जनता ये मानती है कि पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली आपदा से घिरी हुई है। आइए दिल्ली की जनता से ही जानते हैं कि इनका क्या चुनावी मिजाज है। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई वार जो हैं वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर किए और उन्होंने कहा कि दिल्ली को 10 सालों से इन्होंने आपदा में धकेला हुआ है। देखिए, मैं ये इस बात को आपसे सहमत हूँ कि उन्होंने जो वादे किए हैं आज दिल्ली सरकार पूरी की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो दिल्ली सरकार ने सुविधा दी है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए है, चाहे वो CCTV कैमरा हो, पानी हो, बिजली हो, चाहे बस यात्रा हो, चाहे महिला योजना हो, या तो संजीवनी का जो काम जोर शोर से चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी 10 साल पहले सरकार थी तो उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया? अरविंद केजरीवाल जी का मैं क्या खूबी देखा कि लोगों ने इतना योजना लागू कर दी और दिल्ली आज उससे खुश है। अब प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले इलेक्शन में हर लोगों का भी मकान देते हैं, कई 15 लाख के वादे करते हैं, तो ये वादे तो पूरे होते नहीं है। और दिल्ली सरकार जो वादे, मोदी जी ने जहां झुक्की जहां वही मकान की बात कही थी, तो कल भी उन्होंने देखे कितने लोगों को फ्लैट्स की चाबियां पकड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन के अंदर आने आने समय में ये फ्लैट की चाबियाँ क्यों मिलती है? 15 लाख देने का वादा किया तो 15 लाख लोगों में आया क्यों नहीं? दिल्ली सरकार जो वादा किया मुहैया कराया, चाहे वो किसी चीज़ का हो, और आज भी वो पूरे खरा उतरते हैं। क्यों? आज देखिए फ्लाईओवर बन रहे, सड़कें बन रहे हैं, आज नालियाँ सीवर साफ़ हो रहे हैं, आज मार्क्स लाइटें लग रहे हैं। दिल्ली में तो काम जोर शोर से चल रहा है। इनमें ये तो दिखता है ना कि भाई सरकार है। आज 22 राज्यों में उनकी सरकार है, किस जगह सरकार ऐसी काम करके दिखाई? बताइए। मीडिया के माध्यम के चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि 22 राज्यों को सरकार क्या सो रही है? क्या ये एक अनोखा सरकार है जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने हर मुहैया कराते हैं लोगों को? क्यों? कुछ तो दिखा है, पढ़े लिखे इंसान है, शिक्षित इंसान है, ऐसा काम करना इनका फर्ज है। और मैं आपको बता दूं, एक अरविंद केजरीवाल एक ऐसा सरकार है हिंदुस्तान में, अगर मुख्यमंत्री ढूंढिएगा तब कभी नहीं मिलेगा। वाकई में। और लोगों से भी पूछती हूँ, अब आप ये कह रहे हैं तो आपको लगता है कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, या उनकी जो अभी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार चला रही है, उसने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं? हाँ, पूरे किए हैं जी, पक्का पूरे किए हैं। पक्का पूरे किए हैं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि आपदा में धकेलने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने। अब मोदी जी तो जो मर्जी बोल सकते हैं, राजा है ना वो। भाई राजा तो जो मर्जी बोल सकता है, मगर राजा ने करा तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं करा। राजा ने कुछ भी नहीं करा। गरीब को और गरीब कर दिया, अमीर को और अमीर कर दिया, मगर गरीब को कुछ नहीं किया। गरीबों के हाथों में तो कल फ्लैट्स की चाबी दे के आए हैं नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं किसको दी है, हमारे को तो नहीं दी, हमारे को तो नहीं दी, ना हमारे को पता। जो झुग्गी वाले लोग थे उनको। मैं भी झुग्गी वाला हूँ, मेरे को तो मिली नहीं। मैं भी झुग्गी वाला हूँ, मेरे को तो दी नहीं है कि आपका नंबर आ जाएगा। पता ही नहीं, हमारे को तो उम्मीद है नहीं जी। मोदी की सरकार में तो है नहीं, बाकी केजरीवाल कुछ कर दे तो हो सकता है।
केजरीवाल ने कई योजनाएं जो है वो लागू करी, जैसे महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, पुजारी ग्रंथियों को पैसे देने की बात कर रहे हैं 18,000 रुपए लगभग, और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बुजुर्ग लोगों के लिए भी उन्होंने योजना की बात की, ऑटो चालकों के लिए भी की, और आज लगभग 20,000 लीटर जो पानी है वो मुफ्त करने की बात की। तो ये फ्री की चीजों से क्या केजरीवाल इस बार भी इन चुनावों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये कोई मुर्दा नहीं है कि केजरीवाल ने ये किया वो किया, वो तो अपने दिल से ही पसंद है, ये चीज़ नहीं है। वो तो अपने लिए नेता हर कोई करता है, इलेक्शन आ रहा है सब कर रहे हैं। मोदी जी ने भी पैसे बंटवाए नई दिल्ली में, मोदी जी ने पैसे बंटवाए। हाँ, जो विधायक है वहाँ का, नई दिल्ली का विधायक है 15 उसमें, अब वहाँ पे भी पैसे बंटवाए 2100 रुपये। वो तो कह रहे हैं कि वो तो हमारी वो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ चलाते, हमारे पिताजी के ज़माने से चल रही, तो पैसे दे रहे थे। तो पिताजी के ज़माने से पहले क्यों नहीं दिए? पहले क्यों नहीं दिए? अब इलेक्शन आ रहा है, अब करने लग गए। ये तो नहीं, ऐसा नहीं होता जी। ठीक है सर, इधर आएंगे जरा इस तरफ। क्या कुछ कहेंगे दिल्ली सरकार जो 10 सालों तक अब तक रही, दिल्ली के अंदर शासन किया है, कैसे बीते ये 10 साल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है और कितना झूठ नजर आता है? अब उनकी बात में तो जो कहते हैं वो तो जो कुछ भी कहते हैं वो सही है। क्यों सही है? कि वो राजा हैं, उनकी बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। राजा तो तानाशाह लोग बोलते हैं कि जो तानाशाह होते तो उनको राजा बोलते थे। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री है वो तो कहते हैं मैं जनता का सेवक हूँ, आप उन्हें राजा बता रहे हैं। जनता के सेवक हैं। अब मान के चलो जिसको जरूरत है, मान लो जिसे जरूरत है किसी चीज़ की, उसे तो मिल नहीं रही, पैसे वाले को वो चीज़ मिल रही है। क्यों मिल रही है? उसे जो जिसको जरूरत है उसे मिलनी चाहिए, तो वो उनको पैसे वालों को ही देते हैं वो जो भी चीज़ होती है उनकी। गरीबों की नहीं आती, गरीबों को तो 10 को गरीब को दे दिया, 50 को पैसे वालों को दे रहे, वो तो उनका चलता है ऐसा। तो केजरीवाल जो ये फ्री की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, इसे दिल्ली की जनता कैसे देख रही है? सिर्फ ये चुनावों के लिए कर रहे हैं, वाकई में अपने वादों को निभाएंगे, और अब तक क्या निभाया है? केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके बातों में कोई भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, पूरे करते हैं। जैसे मोदी जी कल ही ये कह रहे थे कि जो आयुष्मान योजना है वो दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दे रही है केजरीवाल की जो सरकार थी, मतलब है अभी भी। तो अब आप क्या कहेंगे? मोदी जी कहते हैं वहाँ से तो हम कहते हैं कि आयुष्मान लागू करने के लिए, लेकिन ये लोग लागू नहीं होने दे रहे हैं। लागू है, यही रोकते हैं, जो भी रोकते हैं बीजेपी सरकार रोकती है, केंद्र सरकार रोकती है, वो तो करने को तैयार हैं। केजरीवाल तो जो भी है उनके योजना चलाई है वो करने को तैयार है, ये भी बजट नहीं देते उन्हें तो क्या करेंगे? तो और भी लोगों से पूछते हैं कि वाकई में आप क्या कहेंगे, कैसे ये जो अभी दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों से आप कैसे देख रहे हैं? कैसे? बहुत अच्छी सरकार है, किन मायनों में अच्छी है? जो वादा करती है वो पूरा करती है। कौन कौन सा वादा आपके लिए पूरा किया जो कहा था? जहाँ चुकी वहीं मकान। ये तो मोदी जी कहते हैं। वो तो सिर्फ कहते ही कहते हैं, करते नहीं हैं, सिर्फ कहने की बात। कल दिए तो है मकान उन्होंने, हम लोगों को तो मिला नहीं। नंबर आ जाएगा लिस्ट में। अरे वो तो नंबर आज कई सालों से लगा, 14 साल 15 साल से लगा है, लेकिन आज तक तो आया नहीं, सिर्फ कहते भर हैं। हाँ, तो ये जो पिछले 10 साल अभी आम आदमी पार्टी के बीते हैं, इसको लेकर बीजेपी तरह तरह के पोस्टर जारी कर रही है। कभी कहते हैं कि देखो ये तो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए सब बोलते हैं कि जो इंसान काम करता है उसको करने नहीं देते हैं, सिर्फ उसकी बदनामी पे लगे रहते हैं। जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है केजरीवाल को। केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा ही नहीं, आपको सच्चाई बता रहे हैं। और शीला दीक्षित की सरकार कैसी थी? इससे भी गड़बड़ थी। मतलब ये भी गड़बड़ थी? हाँ। और आप कह रहे इससे भी गड़बड़ थी? अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं मिलेगा। हाँ, किसी की भी सरकार बन जाए, लेकिन इसके जैसा कोई मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं। लेकिन जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं वैसे तो वो पूर्व हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है इसके अंदर केजरीवाल और उनके कई बड़े मंत्रियों पर शराब घोटाले का आरोप लगा था। शराब घोटाले में फंसाया गया उनको है। अगर शराब घोटाला अगर हकीकत किए होते तो जेल के बाहर नहीं होते, उनको परेशान किया जाता है बस। वो राजा हैं, जो मर्जी जिसके ऊपर डंडा घुमा दें। वो तो प्रधान सेवक, वो तो जनता का सेवक बताते हैं ना खुद। अरे वो तो कहते हैं, सिर्फ परेशान करते हैं बस, और कुछ नहीं। अगर कोई कार्य करता आदमी उसके रिकॉर्ड। तो
आपको क्या लगता है फिर एक बार अब जब दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी ठीक उसी तरीके से जीतेगी जो कि वो पिछली बार जीतती आ रही है पिछले चुनावों में? फुल बहुमत पे, फुल बहुमत। फुल बहुमत। लेकिन बीजेपी कह रही है इस बार तो हट जाएंगे। कहने दो, वो राजा हैं भाई देश के, हमारे भारत के। वो उनके मर्जी में जो आए वो बोलते रहे। जो अच्छा काम करता है ना वो उसका हर कोई बुराई करता है। तो मतलब दिल्ली की जनता क्या ये आम आदमी पार्टी को बदलने के मूड में नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जब कोई पार्टी जो है ज्यादा समय तक सत्ता में रहती है तो कई बार देखा जाता है कि जनता परेशान हो जाती है, उन्हें लगता है कि जो पार्टी ने वादे किए थे वो निभाए नहीं है तो अभी इन्हें बदलना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है कि बहुत से वादे तो केजरीवाल ने किए थे लेकिन अभी भी वो कुछ वादे जो वो पूरे नहीं कर पाए? लगभग वो सारे वादे पूरा कर दिए हैं और जो वादे वो करते हैं वो सारे करके दिखाते हैं। हाँ, आप जान लीजिए ऐसा कोई वादा ऐसा नहीं है कि जो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया हो। तो बीजेपी आरोप लगाते थे कि यमुना नदी को बोला था कि साफ करेंगे, साफ नहीं किया। यहाँ पर देखिए पानी फ्री देने की बात करते हैं लेकिन पानी इतना गंदा आता है कई जगहों पर। देखिए अरे कहीं पर सीवर अगर खराब होता है तो उसका कार्य तुरंत कराते हैं। अगर कहीं पर कोई काम मान लो बाई चांस खराब हो जाता तुरंत कार्यकर्ता वहाँ भेजते हैं, तुरंत उनका कार्यक्रम चालू हो जाता वहाँ पर, कोई काम रुकने नहीं पाता। हाँ, कहीं पे भी हमारे क्षेत्र में। अच्छा, आपके क्षेत्र में ठीक है। तो अब आपको लगता है फिर से अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो सत्ता में वापसी करेगी? जी हाँ, जी हाँ। आपको क्या लगता है ये 10 साल कैसे बीते हैं केजरीवाल के सरकार के या कहें कि आम आदमी पार्टी के, कैसे लगता है आपको? देखिए हम एक ही बात जानता हूँ केजरीवाल को, और दोनों के जमाने सुने थे क्या कहते थे, हमें सिर्फ 2 कमरा चाहिए घर रहने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी 56 करोड़ के महल बना लिया। इससे बड़ी क्या होती है जनता के लिए नजर आती है। जैसे पहले ही बना लेता 56 करोड़ के महल, मुख्यमंत्री बनने से पहले ही बना लेता ना। शीश महल की बात। शीश, हाँ हाँ, उसे पहले बना के दिखा देता तो समझता। तो हर मुख्यमंत्री बंदा यही करता है, कुर्सी बैठता है तो अपना चमक दिखा कर लेता है। ऐसा केजरीवाल ने खुद को चमकाने का काम किया या दिल्ली को चमकाने का काम नहीं किया? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हम देखो 20 साल से रह रहा हूँ दिल्ली के अंदर में। लेकिन लोग तो कह रहे हैं अभी आप 4-5 लोगों अभी आपके सामने बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। अच्छा उनके जैसा मुख्यमंत्री नहीं काम मिलेगा। क्या है ना, तो हर जगह दिखा दो मुख्यमंत्री जाके बन के और जीत के दिखा दे पूरे भारत में। मैं मानता हूँ केजरीवाल को इतनी दम है तो बन के दिखाए हर स्टेट में जाके पार्टी जीत के दिखाते अपना हो। अच्छा, हाँ, बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे बंगाल हो चाहे बम्बे हो, कहीं भी जाके काम करता है वहाँ से लड़ता है। क्यों दुनिया जाती है ना हर जगह राजनीति करने के लिए। हाँ, तो बोलिए ना नीतीश को आके यहाँ से लड़े या लालू जी को बोलिए यहाँ से आके। मोदी के देखो, मोदी का देखो, हर स्टेट में जाकर लोहा जमा दिया हुआ है। ये जनाब कह तो रहे हैं मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी को देखिए उन्होंने अपना लोहा मनवा रहे हैं। हर जगह उनकी पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है, हर जगह जीत रहा है। इस तरह के लोग ही जानते हैं बेहतर कि किसने क्या किया है। अगर अरविंद केजरीवाल गलत है तो देखिए 2000 करोड़ से भी ऊपर का हवाई जहाज जो पर्सनली पीएम के लिए बना है, इससे पहले भी पीएम रहे हैं, राजीव गांधी रहे हैं या और भी रहे हैं, उन्होंने तो अपना इतना वेस्टेज यूज़ नहीं किया। वेस्ट ऑफ मनी कह सकते हैं आप। जिस तरह आज की गवर्नमेंट है, इन जनाब को तो पता ही नहीं कितनी तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स लगाया कि आप पुरानी गाड़ी अगर आप बेचते हैं तो उसमें भी इतना तगड़ा टैक्स। आप ये रख लिए पेट्रोल आप खरीदते हैं उस पर टैक्स, आप रोड पे चलते हैं उसके लिए टैक्स देते हैं, टोल प्लाजा पे टैक्स देते हैं। आप ये मान लीजिए कि आप जी रहे हैं या सिर्फ टैक्स देने के लिए जी रहे हैं। इन जनाब को तो पता ही नहीं कि कितनी महंगाई है। अभी सिर्फ 4 दिनों को छोड़ दिया जाए तो पीछे हर चीज़ महंगी थी, टमाटर से लेके हर सब्जी तक महंगी। तो इसका दायित्व किस पे जाता है? अगर पेट्रोल डीजल महंगे किए जाते हैं तो उसका प्रभाव जो है सब्जी के रेटों पे और भी चीज़ों के, अनाज के, दाल पे, सब रेटों पे पड़ता है। तो इन तरह के जनाब को तो समझ में आता नहीं कि असल में महंगाई कर कौन रहा है, जिम्मेदारी किसकी बनती है इसको कम करने की। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर बीजेपी सरकार के मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम कर रही है? बिल्कुल मैम, बहुत बेहतर है। आप किसी भी देख लीजिए, ये रोड पे अभी जहाँ आप खड़े हैं ये शिव चरण गोयल जी ने बनवाई है। इसके बगल वाली 2 रोडें वो भी उन्होंने, तकरीबन 7-8 रोडें मोती नगर की बनवाई है। यहाँ इसके अलावा वो पीछे स्ट्रीट लाइट लगा वो भी उनका लगवाया हुआ है मोती नगर में। अच्छा, अगर आप अरविंद केजरीवाल के काम गिनवाएंगे तो आपको क्या नज़र आते हैं उन्होंने किया? क्योंकि देखिए अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, अगर आप ये हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, इन सब में मोदी जी कल ही कह रहे थे कि सिर्फ ये भ्रष्टाचार से लिप्त है, इनकी बातें खोखली हैं, दावे खोखले हैं। मैम दावे खोखले होते तो ये 7 मंजिला भी
यहाँ से अब कैमरे से अगर जूम करेंगे तो आपको हॉस्पिटल नज़र आएगा। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल, इसकी नींव रखने वाले आम आदमी पार्टी है, ठीक है। अगर करप्ट होते तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। जैसे अभी आपने सुना होगा गुजरात में पुल बना था, 45 लाख की करोड़ से बना और 54 लाख रुपए उसे तोड़ने का खर्चा आया। तो हु इज करप्ट? आप इस चीज़ को समझ सकते हैं करप्ट कौन है। जो फ्लाईओवर चालू नहीं हो उससे पहले उसे तोड़ना पड़ रहा है। अब ये ऐसे ही बिहार में हुआ, लगभग बहुत सारे पुल हैं वो तोड़े गए। वो उद्घाटन से पहले अभी कुछ दिन पहले की बात है कि फ्लाईओवर पूरा नहीं था। कोई गूगल मैप पे जा रहा था, अंधेरा था तो वो फुल स्पीड में जा रहा था, आगे फ्लाईओवर था ही नहीं, वो नदी में गिर गई कार, उसमें 3 लोग थे, तीनों मर गए। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मतलब जो चीज़ दिखे उसको कहिए ना। मैं कहता हूँ वो स्ट्रीट लाइट दिख रही है, आप कह रहे हैं नहीं दिख रही, आंख बंद कर लीजिए, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, अस्पताल दिख रहा है, स्वास्थ्य दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसको वोट करेंगे आप, ना कि जो दिखता नहीं है उसको वोट करेंगे। तो अच्छा, अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर भी बहुत ज़्यादा जो बीजेपी पार्टी है वो वार कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो मुख्यमंत्री पद को कह दिया कि अब दिल्ली की जनता फैसला करेगी चुनावों में कि मैं बेईमान हूँ या ईमानदार हूँ। और अभी जो आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के अंदर, उनको कह रही है बीजेपी की इन्हें तो सिर्फ डमी मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, ये सोची समझी तरकीबें हैं पॉलिटिक्स की। अगर आप इस चीज़ को समझे कि अगर वो रिज़ाइन नहीं देते अरविंद केजरीवाल तो किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं हो पाते। कोई भी काम जो रुके हुए थे वो बिना सीएम के साइन के रुके हुए थे। अगर वो साइन चाहिए थे तो उन्हें किसी न किसी को सीएम बनाना था, तो उनकी जगह ये मैम थी, इनको बनाया गया। अभी परसों 2 तारीख की बात है, नया फ्लाईओवर चालू हुआ है यहाँ आपका मोती नगर से, ये आपका पंजाबी बाग के लिए आगे की तरफ। तो मैम बिना सिग्नेचर के ये सब रुका हुआ था। अगर वो रिज़ाइन नहीं देते तो रुके हुए काम नहीं हो पाते। अब इस बात को बीजेपी चिढ़ रही है कि आखिर वो रुके हुए काम हो क्यों रहे हैं, और उनसे उनकी इमेज ख़राब हो रही है। क्योंकि मैम जो करता है वो दिखता है, जो दिखता है उसी को माना जाता है। तो आपको लगता है कि फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो वापसी करेगी दिल्ली की सत्ता में, या फिर आपको लगता है कि इन 10 सालों के अंदर कुछ ना कुछ तो खामियां रही हैं जो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकती हैं? मैम, कुछ कमियां कही जा सकती है, लेकिन अगर आप काम को देखें, जल को देखें, 24 घंटे पानी मुहैया है। कई जगह पे मैं मानता हूँ कि पानी साफ़ नहीं आ रहा, बिजली 24 घंटा है, किसी भी आप 1 घंटे के लिए भी लाइट पूरे दिल्ली में नहीं जाती। ठीक है, इसके अलावा आप स्कूल पे आ जाइए, स्कूल में बच्चों की किताब, पीने का पानी, स्कूल की वर्दी, उनकी स्टेशनरी का सामान, कॉपी बस्ता, ये सब स्कूल मुहैया करा रहा है। ठीक है, इसके बाद आइए स्वास्थ्य में। अगर आप अंदर अस्पताल के जाते हैं तो अभी इस हॉस्पिटल में मैम आरएमएल के डॉक्टर बैठ रहे हैं। ठीक है, दवाइयाँ मुफ्त हैं। अब आरएमएल के जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उनमें काफ़ी बेहतर पेशेंट को देखते हैं। तो मैम ये सारी जो चीज़ पूरी हो पा रही है ये अरविंद केजरीवाल की बदौलत ही हो पा रही है। अगर आप काम बीजेपी लेकिन टक्कर में है, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी आपको टक्कर में नजर आती है दिल्ली के इन चुनावों के अंदर, या फिर एक तरफा चुनाव आपको लग रहा है? नहीं मैम, एक तरफा तो नहीं होगा, कुछ हद तक सीटें कम होंगी, बट ताज केजरीवाल के ऊपर ही जचेगा। क्या कह रहे हैं? जीतेगी आम पार्टी। जीतेगी आम पार्टी, क्योंकि अस्पतालों में, एजुकेशन में, सारे काम में आम पार्टी का नाम अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 10 सालों में ही आपदा के अंदर घेरे रखा है दिल्ली के लोगों को। मोदी जी तो कहेंगे ही, कह रहे हैं मोदी जी तो कहेंगे ही। मैडम जी, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी का काम और भी अच्छा है। अच्छे काम कौन कौन से हैं? अच्छे सारे ही हैं मोदी जी के। जैसे क्या सारे ही अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। गिनवाइए तो सही जिस कारण आप इतने खुश नजर। डेवलपमेंट के अच्छे हैं और सारे अच्छे हैं, इकोनॉमी के अच्छे हैं, अच्छे हैं। मोदी जी तो अच्छे हैं ही हैं, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं। क्यों जी? और दिल्ली के मुख्यमंत्री? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो क्या बात है जी, वो तो दिल में है हमारे। कि मोदी जी दिल में नहीं है? मोदी जी भी दिल में है। एक दिल में इतने सारे लोगों को कैसे रखें? वैसे रख लिया जी, ऐसे कैसे रखते हैं, रख लिया। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी को तीसरी बार आए हैं, कोई मामूली थोड़ा ही बात है। तीसरी बात आए हैं, मेजोरिटी से आए हैं। कोई मुझे लग रहा है कि आप मोदी जी से भी उतना ही खुश जितने आप केजरीवाल से खुश हैं। मतलब दोनों से आप बराबर खुश नजर आ रहे हैं। दोनों से खुश हैं,
पर जो नई सरकार बनेगी वो आज की डेट में जो लोगों से सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की बने, फिर से जो बने। सुन रहे हैं, जो लोगों से आम सर्वे में सुन रहे हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी इसी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर कई आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और कई रोजगार नहीं दे रहे हैं, भर्तियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, स्वास्थ्य के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य नहीं, ये हेल्थ में कोई भ्रष्टाचार नहीं, 1% भी भ्रष्टाचार नहीं, नेड़े तेड़े भी भ्रष्टाचार नहीं। जो हेल्थ की बात करोगे, जाओ हॉस्पिटल में दवाई ले आओ, फ्री ले आओ, जितनी मर्जी ले आओ, क्या बातें करते हो जी। ये तो बात 101% नहीं 110% गलत है। अच्छा, मोदी जी भी चुनावी प्रचार प्रसार में उतर चुके कल रैली की, तो आपको लगता है मोदी जी भी इस दिल्ली के चुनावी मैदान के अंदर एक तरीके से उतर चुके हैं, तो बीजेपी के लिए ये चुनाव कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा या फिर होगा। जब एक हेडी उतर पड़ा, वो तो मोदी जी का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरा पड़ेगा। हाँ, चलिए, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ मैम, वो अभी जैसे लोगों ने कहा है कि बीजेपी हर जगह छाई हुई है, तो बीजेपी में मैम पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, बीजेपी आज की कितनी पुरानी पार्टी है? सदियों की पुरानी पार्टी है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस एक पार्टी थी जो सबसे पुरानी पार्टी। हमारे केजरीवाल तो सिर्फ 10 साल हुए और 10 साल में वो करिश्मा दिखा दिया, जादू की छड़ी ऐसा दिखाया है कि आज हिंदुस्तान के नज़रों में केजरीवाल नंबर 1 का हीरो है, हीरो था और हीरो रहेगा, क्योंकि उनका काम जो है ना दिखता है लोगों को और दिल्ली वाले उससे खुश हैं। भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं, बताइए। युवाओं के लिए बस मेरी इतनी आशा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। वैसे जोड़ता तो हूँ नहीं, वैसे जोड़ लेता हूँ, ना भगवान के सामने जोड़े हैं, ना माँ बाप के सामने जोड़े हैं। बस इतना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी इतना कर दें कि युवाओं को नौकरी मिल जाए, बेरोजगार ना घूमें हम लोग। बहुत अच्छा, बस, बहुत अच्छा। धन्यवाद। करते क्या है आप? अभी बेरोजगार हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल, 12th पास हूँ बस। 12th पास है, तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? नौकरी नहीं मिल रही है, घर का गुजारा फिर कैसे चलता है? सट्टा मतलब लगा रहा हूँ। सट्टा लगा रहे हैं और खुलेआम बता रहे हैं आप। हाँ, तो चोरी थोड़ी है, ठीक है फिर। चोरी थोड़ी है किसी चीज़ में, लगाते हैं पैसे मिलते हैं, बस उसी। गलत चीज़ है ना, गलत काम है ये तो। सबको पता है गलत है, लेकिन युवाओं का अब क्या करें। काम नहीं मिल रहा तो मतलब आप सट्टा खेलने बैठ जाएंगे, और आपको ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है? नहीं, बिल्कुल हर्ज नहीं है। तो देखिए, रोजगार देश की एक ऐसी समस्या है जिसका निदान हर सरकार से मांगा जाता है। ये रोजगार भी दिल्ली के चुनावों के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, साथ ही में कांग्रेस पार्टी के बीच में अभी जब चुनावी दंगल छिड़ चुका है, तो अब इसमें किसकी जीत होगी, दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा, क्या फिर एक बार आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता पर वापसी होगी? ये तमाम सवाल इस वक्त दिल्ली के चुनावों से पहले दिल्ली की सियासत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।